नमस्कार। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा हुआ है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में सीता सोरेन का इस्तीफा देना वाकई में ये जेएमएम को परेशान कर देने वाली। और आपको ये भी बताते चले कि सीता सोरेन पिछले कई दिनों से नाराज चल रही थी। दुमका से विधायक है सीता सोरेन और उन्होंने अब पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम विधायक है सीता सोरेन और उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी है और अब उनका इस्तीफा दिया जा रहा है, जिसके बाद झारखंड में जो सियासी हलचल है काफी तेज देखने को मिल रही है। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके संस्थापक शिबू सोरेन जी के परिवार का विषय है, तो उस परिवार में परिवारवाद की तमाम चीजें होते हुए भी सीता सोरेन उस परिवार की बहू होते हुए भी लगातार एक सक्रिय राजनीति में थी पिछले कई वर्षों से। और अब जब हेमंत सोरेन जेल में है, तो अगर परिवार को ही आगे बढ़ाना था, परिवार की चीजों को ही लेकर के आगे बढ़ना था, तो स्वाभाविक रूप से सीता सोरेन का अधिकार बनता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को वो संभालें। वो लोग सेंधमारी करते हैं और सेंधमारी करके हमारा कीमती सामान, हम सीता सोरेन जी को एक कीमती विधायक मानते हैं, सम्मानित विधायिका मानते हैं और उनको चोरी करने का प्रयास चंद चोर प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं जो विपक्षी हैं हमारे। क्योंकि उनको ये पता है, फीडबैक है कि झारखंड में उनकी दाल नहीं गलने वाली, झारखंड में एक भी कमल नहीं खिलेगा। वो प्रयासरत तो थे पिछले 4 वर्षों से, लेकिन आंशिक सफलता मुझे लगता है कि उन्हें मिली है। साम दाम दंड भेद की नीति पर चलने वाली ये पार्टी किसी भी तरह से दूसरे दलों को तोड़ना जानती है। और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रुक करेंगे रांची संवाददाता रुचि शर्मा के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं जेएमएम ऑफिस से। रुचि, ये बहुत ही बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। सीता सोरेन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्या बड़ी वजह इसकी बताई जा रही है रुचि? बिल्कुल बिल्कुल राकेश, देखिए झारखंड की राजनीति के लिए ये बड़ी खबर हो सकती है। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक में है और ऐसे में जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है, यानी कि सलाखों के पीछे हैं, उसके बाद उनकी पत्नी जो है वो बागडोर संभाली है। कल्पना सोरेन सक्रिय दिख रही हैं और देखिए आपसी कलह और मतभेद जो है अब खुल करके सामने आ गया है। सिर्फ उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा ही नहीं दिया है, उन्होंने विधानसभा के सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को चिट्ठी लिखकर के इस्तीफे की बात कही है। तो ऐसे में देखिए, ये सीता सोरेन का आवास है, सरकारी आवास है। फिलहाल वो अभी जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जहां तक बात हो पाई है, उन्होंने यह बताया कि हरिद्वार में है। लेकिन देखिए जो खबर निकल करके अभी फिलहाल आ रही है कि 2 घंटे के बाद वो वहां दिल्ली भाजपा कार्यालय में वो भाजपा की सदस्यता लेने वाली हैं। अब ये देखना होगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, यानी कि अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दी है और परिवार पर उपेक्षा का आरोप भी लगाया है और ये कहा है कि राजनीतिक रूप से भी उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही थी। परिवार होने के नाते, यानी कि जो दुर्गा सोरेन, उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की जो सोच रही थी, जो पार्टी की पहले सोच रही थी, वो सोच से विमुख होकर के पार्टी जो है आगे कार्य कर रही है, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और उनके अनुभव को, यानी कि लंबे समय से राजनीतिक अनुभव होने के बावजूद भी पार्टी में दरकिनार करके कोई भी ऐसे बड़े फैसले होते हैं जिसमें उनकी राय मशवरा नहीं लिया जाता है। तो देखिए पहले से भी जो सांगठनिक कार्यक्रम होते थे उसमें वो अपने आप को दूर ही रखा करती थी। बहुत कम ही ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसमें वो भाग लेती थी। हालांकि सीता सोरेन ने इस बार के, अगर पिछले बजट सत्र की बात करें, जब चंपई सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था, तो उस समय वो सरकार का पक्ष रख रही थी, लेकिन कई ऐसे सवाल जो है सदन के अंदर भी उन्होंने पूछे थे और यह कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो
हमने ये भरोसा और उम्मीद रखा था कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं खास करके, वो समाप्त होंगी, लेकिन समस्या धरी की धरी रह गई। तो कह सकते हैं कि पार्टी से नाराजगी जो है कभी कभार खुल करके भी सामने आती थी। कई बार सदन के बाहर वो धरने पर भी बैठी थी अपनी समस्याओं को लेकर के। तो देखिए, अब तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर पार्टी से इस्तीफा दिया है। जेएमएम के लिए बहुत ही बड़ा झटका, और अब देखना है होगा कि सीता सोरेन आगे अपना विकल्प क्या चुनती। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, हम रुक करेंगे अपने संपादक अनुराग ठाकुर के पास जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, ये बहुत ही बड़ी खबर है, और इसी के साथ साथ जो तस्वीरें सामने आई है सीता सोरेन को लेकर, उन्होंने न सिर्फ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, बल्कि दुमका के जामा से भी वो 3 बार विधायक रह चुकी है। उन्होंने विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो क्या लगता है, इस्तीफे को किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल राकेश, जो ये समस्या चल रही थी ये कोई अभी की नहीं है। सीता सोरेन की नाराजगी अभी नहीं, बहुत पहले से है। जब मैं आपको बता दूं, जब दिल्ली कांड के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली से निकल के रांची पहुंचे थे और विधायक दल की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हो सकता है कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुन के उन्हें हेमंत सोरेन की जगह मुख्यमंत्री बनाने की पूरी रणनीति तैयार हो गई थी। लेकिन सीता सोरेन ने उस वक्त इस पर ऑब्जेक्शन किया और पूर्ण जोर विरोध किया कि मैं भी इसी परिवार की बहू हूं और बड़ी बहू हूं, और मेरे पति दिवंगत दुर्गा सोरेन ने पार्टी के लिए और झारखंड के लिए काफी कुछ किया है, इसीलिए या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और क्योंकि हेमंत सोरेन चाचा हैं, अपने दोनों भतीजों के भविष्य के बारे में सोचे, तो या फिर इन्हें कोई पद दिया जाए। इसको लेके काफी माहौल उस वक्त परिवार में गड़बड़ाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुन के मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि घर में जो ये अंतर कला है इसे शांत किया जाए, और डैमेज कंट्रोल का काम करने का उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। क्योंकि सीता सोरेन आज से 6 से 8 महीने पूर्व भी वो बीजेपी में शामिल होने की उनकी बातें सामने आ रही थी, क्योंकि बीजेपी से लगातार वो टच में थी। एक अलग पार्टी भी उन्होंने बनाने की बात कही थी। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है सीता सोरेन कभी भी जेएमएम का दामन छोड़ सकती हैं। और उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तो मंत्रिमंडल विस्तार के समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजभवन सीता सोरेन नहीं पहुंचेंगी, लेकिन सीता सोरेन राजभवन पहुंची थी और ये बताया गया था कि उन्हें भी कोई मंत्री पद मिलेगा, लेकिन मंत्री पद उन्हें नहीं मिला, और इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। और क्योंकि अब इलेक्शन के डेट अनाउंस हो गए हैं, लोकसभा चुनाव है और फिर विधानसभा चुनाव है, और उसमें जामा से वो विधायक भी रही हैं 3 बार, और उसके बाद उनका इस्तीफा, उन्होंने विधानसभा स्पीकर को भी चिट्ठी लिख के अपना इस्तीफे की जानकारी दे दी है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए ये बड़ा झटका है। और जेएमएम ने, हालांकि अभी जेएमएम की तरफ से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये जेएमएम के लिए और सोरेन परिवार के लिए भी ये जो उनका निर्णय है ये सही नहीं है। और हालांकि इस पे बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये पूर्ण जोर कोशिश करेंगे कि इन्हें समझाया जाए, परिवार का मामला है, परिवार तक ही रहे, बाहर ना जाए, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और मुश्किलें जेएमएम की बढ़ेंगी, क्योंकि जामा से ये आती हैं और इनके भी वहां पे जो वोट बैंक हैं वो ठीक ठाक हैं। इन्हें काफी लोग वहां पे पसंद भी करते हैं, क्योंकि सोरेन परिवार की बड़ी बहू भी हैं, और इन्हें समझाने की कोशिश भी, राकेश मैं आपको बता दूं, की जा रही है। इनके जो देवर हैं, छोटे हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, वो लगातार इनसे टच में हैं, और हो सकता है दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी इनसे बात करेंगे और इन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए संकट की घड़ी है। जी अनुराग जी, एक बात यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि चर्चाएं काफी तेजी से ये हो रही है कि सीता सोरेन के लिए चूंकि विकल्प खुले हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। क्या इन खबरों में किसी तरह की कोई सच्चाई है? क्या वाकई में वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली है? जी बिल्कुल, ऐसी खबरें 6 से 8 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। हालांकि बीजेपी के लोग लगातार उनसे टच में रहे हैं। ऐसा आरोप जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने लगाया था, और जेएमएम के कई विधायकों ने भी आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग जेएमएम के और कांग्रेस के कई विधायकों से संपर्क में हैं, और उसमें एक नाम सीता सोरेन का भी था। तो अब देखने वाली बात यह होगी राकेश कि क्या ये बीजेपी की तरफ मूव करती हैं, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। अब बीजेपी भी, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष में बीजेपी बैठी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर कोशिश करेगी क्योंकि सीता सोरेन उनकी तरफ आए, जैसे कि यहाँ पे गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई हैं, और अगर सीता सोरेन भी बीजेपी में शामिल होती है तो ये जेएमएम के लिए
और ये गठबंधन की सरकार के लिए काफी बड़ा झटका होगा। राकेश जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन जो कि जेएमएम की विधायक है, दुमका के जामा से 3 बार विधायक रह चुकी हैं, चुनाव से एन वक्त पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पार्टी को बड़ा झटका दिया है। हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा लगातार लाइव जुड़ी हुई है। रुचि, जानना चाहेंगे इस्तीफे के बाद सीता सोरेन का कोई बयान सामने आया है और इस वक्त अभी सीता सोरेन कहां है? फिलहाल उनका बयान सामने नहीं आया है राकेश, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जब उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार हैं, लेकिन हरिद्वार से दिल्ली जाने वाले हैं, यानी कि 2 बजे का लगभग। देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि इस खबर में कितनी सच्चाई होती है, लेकिन 2 बजे का वो समय होगा जब सीता सोरेन जो है वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, यानी कि दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं की भाजपा के बड़े नेताओं की उपस्थिति रहेगी और वैसे में उनका ज्वाइन करना। तो देखिए, एक तरह से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यह आरोप लगा रही थी कि षड्यंत्रकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, परिवार और पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है और हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें समझाने में कितना ये कामयाब हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा नुकसान जो है खास करके झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है, महागठबंधन को होने जा रहा है। क्योंकि जहां जहां कल्पना सोरेन अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से या इंडिया गठबंधन के रूप में स्टार प्रचारक के रूप में होंगे, वहीं दूसरी ओर अपने ही पार्टी के विरोध में यानी कि अपने ही परिवार के विरोध में सीता सोरेन खड़ी होंगी। तो कह सकते हैं कि विरोधाभास, देखिए इससे पहले लोबिन हेम्ब्रम का लगातार हो रहा था। लोबिन हेम्ब्रम लगातार अपने ही पार्टी में रह करके अपने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन अब सीता सोरेन जो है, चूंकि इस्तीफा देने का मतलब ही साफ होता है। और देखिए, ये उनका आवास है और आवास के सामने अभी विधानसभा से जो गाड़ी है वो आई थी, यानी कि एक जो चिट्ठी है इनके आवास पर पहुंची है। और चिट्ठी में भी चूंकि इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, विधानसभा को भी यह चिट्ठी लिखी थी कि जामा विधानसभा क्षेत्र से जो ये इनकी सदस्यता है उससे भी ये इस्तीफा देना चाहती है। कई ऐसे कारण जो है, हालांकि कारणों का जिक्र नहीं किया है, जो चिट्ठी इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को लिखी है उसमें यह स्पष्ट कारण बताया है कि कहीं ना कहीं हमारी जो अनदेखी है वो की जाती रही है, हमें चाहे वो परिवार की बात हो या फिर पार्टी की बात हो, दोनों ओर से। चूंकि अब सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफे के बाद जेएमएम की तरफ से या फिर जो इंडिया गठबंधन है उनके नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लगातार यह बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड की अगर विपक्षी पार्टी भाजपा की बात करें या केंद्र में बैठी सरकार की बात करें तो उन्होंने सेंधमारी करने में, चूंकि जैसे जो लोकसभा चुनाव नजदीक आता है तो नेतागण जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए इधर उधर जाते ही हैं। तो ऐसे में सीता सोरेन को भी तोड़ा गया है। जिससे पहले अगर गीता कोड़ा की बात की जाए तो गीता कोड़ा वहां भी सेंधमारी की बात सामने आई थी और यह कहा गया था कि नेताओं को अपनी ओर करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हथकंडे तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और फिलहाल की बात की जाए तो परिवार में फूट डालने का कार्य जो है वो किया गया है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि परिवार और पार्टी उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। परिवार पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ चलना चाहिए, ना कि षड्यंत्रकारी की बातों में आकर के और इस तरह के फैसले ले। हालांकि आगे देखना होगा कि ये क्या करती हैं, लेकिन काफी समय से नाराज चल रही थी। कुछ दिनों पहले की बात की जा रहा है, जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, जब महागठबंधन सरकार अपने प्लान बी पर कार्य कर रही थी, यानी कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाने की नौबत आई थी, उस समय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कमान संभाली और फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे को भी जगह दी गई। उस समय भी एक उम्मीद थी सीता सोरेन को कि मुझे जगह मिलेगी, लेकिन ऐसे में उन्हें जगह ना मिलना, यानी कि सीता सोरेन ने यह उम्मीद जताई थी। देखिए, सीता सोरेन के आवास पर ही ये गाड़ी आई है और अब जो यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि सीता सोरेन सदस्य झारखंड विधानसभा सभापति महिला बाल विकास समिति आवास संख्या, और अब चूंकि उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अगर इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया होगा तो यह जो बोर्ड लगा है इस बोर्ड को हटाना पड़ेगा। हालांकि हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि ये कहां से आए हैं।
ये चतरा से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इधर आइए, आप इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। तो ये देखिए, सीता सोरेन से मिलने, चतरा से हैं आप, क्या नाम है? विनोद बिहारी पासवान। विनोद बिहारी जी, बीजेपी से हैं आप? अब बीजेपी से भी है, मैडम मेरे साथ यूनियन में भी है। अच्छा। अभी कैसा लग रहा है जब इस्तीफा दी है, क्या संभावना जताई जा रही है? बड़े लोगों की बात है मैम, हम लोग तो छोटा आदमी है, हम लोग क्या बता सकते हैं। नहीं बता सकते। नहीं। अच्छा, बात हुई है मैडम से? बराबर बात होती रहती है, आज लेकिन बात हुई इस संदर्भ में बात नहीं इस संदर्भ में बात नहीं है। अचानक झारखंड की राजनीति में ऐसी खबर सुन करके कैसा लग रहा है? नहीं सही, इनके साथ अन्याय हो रहा था। अन्याय हो रहा था? जी। किस रूप से अन्याय हो रहा था? दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ पार्टी था, 3 बार की ये मिले है, सभी से सीनियर मोस्ट है। और सीनियर मोस्ट होने के चलते इनको वैसा जगह नहीं मिल पाया जैसा झारखंड की लोग आकांक्षा इनके साथ रखते हैं कि इनको वैसा पद नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली इस वजह से? मंत्रिमंडल तो इनके लिए छोटा है, ये तो मुख्यमंत्री की लायक थी। अच्छा। मुख्यमंत्री का अगर सच्चा उत्तराधिकारी अगर कोई है तो सीता सोरेन जी है। जी बिल्कुल सब बात बिल्कुल करके रुचि, तो जो नहीं तस्वीरें सामने आ रही है परिवार में उपेक्षा का आरोप और पार्टी से नाराजगी जिसकी वजह से इस्तीफा सीता सोरेन ने दिया। रुचि के महत्वपूर्ण सवाल हमारा यहाँ पर यह भी है, चूंकि चर्चाएं काफी तेज हो रही है, अटकलें लगातार लगाई जा रही कि बीजेपी में शामिल हो सकती है सीता सोरेन। अगर ऐसा होता है तो क्या जो सीता सोरेन है, जो बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है झारखंड से, और क्या लगता है कि जो राजमहल से क्या उन्हें टिकट मिल सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल। देखिए राकेश, आपने सही कहा, चूंकि जब उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है तो आगामी आने वाले दिनों में अगर बीजेपी ज्वाइन करती हैं, अगर भाजपा का दामन थामती हैं, तो ऐसे में भाजपा जो है अपनी जिंदा दिली दिखाएगी, बड़ा दिल दिखाएगी, और ऐसे में उन्हें टिकट दिया जा सकता है। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ एनडीए यानी कि खास करके बीजेपी जो है वो बड़ा दाव खेलने की तैयारी में है, और ऐसे में यह माना जा रहा है, चूंकि अभी भाजपा के कार्यकर्ता जो आए थे यानी कि चतरा के थे पासवान जी, वो उन्होंने कहा कि पार्टी में नाराजगी और परिवार में उपेक्षा का लगातार आरोप, और बड़ी खबर जेएमएम के लिए बड़ा झटका कि सीता सोरेन ने न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब आगे अपने विकल्पों को किस तरह तलाशती हैं देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल कशिश न्यूज को देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1139